69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में बड़ी अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले की कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी थी, लेकिन सभी उम्मीदें निराश कर दी, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती की कल सुनवाई नहीं हो पाई पिछली डेट की तरह। आप सभी को बता दें, अब अगली तारीख 27 नवंबर लग चुका है और 27 नवंबर को आगे क्या होगा, क्या इसी प्रकार डेट पर डेट लगेगा या सुनवाई होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की सुनवाई को लेकर। आप सभी को बता दें, कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 34 पर आपके मामले की सुनवाई लगी हुई थी और आप सभी के प्रयासों से उम्मीद थी कि आपके जितने भी नेतृत्व करता है वो केस को मेंशन कराएंगे, लेकिन सभी ने एक दूसरे का मुंह देखने के वजह से केस को मेंशन नहीं कराया। चंद पैसे के लालच में किसी भी टीम सदस्य ने केस को मेंशन कराने का कार्य नहीं किया, जबकि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने में कामयाब जरूर रहे कि केस को मेंशन कराया गया। लंच के बाद केस टेकअप होने के जब चांसेस कम होने लगे, तब संबंधित अधिवक्ता के जो एवार थे, जिसमें आर.के. सिंह थे, मनदीप कालरा जी थे, आनंद नंदन थे और भी तमाम अधिवक्ता थे, उन सभी लोगों ने मेंशन कराने की कोशिश की और जिसमें आर.के. सिंह ने केस को मेंशन कराया और मनदीप कालरा ने 2 बजे केस को टेकअप कराते हुए अगले सप्ताह केस को मेंशन कराने की लिखित में एप्लीकेशन दाखिल की, जिस पर माननीय जज साहब ने संज्ञान में लेते हुए कहीं न कहीं अगली तारीख निश्चित कर दी और ये भी कहा कि अगली तारीख को अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर उसके अगले तारीख यानी कि बुधवार को केस लिस्टेड रहेगा। तो कुल मिला के अगर कहें तो कल की सुनवाई में लापरवाही ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से की गई, जिसका खामियाजा 27 नवंबर की तारीख देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से भी अपडेट आ चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में अब जो सुनवाई है वो 27 नवंबर को होगी। आप पूरी जानकारी पर चर्चा करें तो इसमें बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले की सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाई है। इससे कहीं न कहीं अभ्यर्थियों में निराशा है। अब 27 नवंबर को सुनवाई होने वाली है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 13 अगस्त को पुरानी सूची को निरस्त करते हुए आरक्षण नियमों के साथ नई सूची बनाने के निर्देश भी दिए थे। इसके साथ चयनित अभ्यर्थी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश पर 9 सितंबर को स्टे लगा दिया गया। आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके नेतृत्वकर्ता अमरेंद्र पटेल ने इस संबंध में कहा कि 23 सितंबर के बाद लगातार डेट पर डेट मिल रही है। इससे अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा निराशा भी है और चयनित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे विनय पांडे ने कहा कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी और 27 नवंबर को न्याय की पूरी उम्मीद भी है। फिलहाल आप सभी को बता दें कि डेट पर डेट लगभग 3 से 4 डेट लग चुके हैं नवंबर महीने में, लेकिन सुनवाई किसी भी डेट में नहीं हो पा रही है। एक बड़ा केस था अपने मामले के सुनवाई के पहले इलाहाबाद प्रयागराज यूनिवर्सिटी का, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के मामले को लेकर 12 नवंबर को भी सुनवाई हुई थी और कल भी सुनवाई हुई और कल अंत में जाकर उस केस को रिजर्व कर लिया गया। तो कहीं न कहीं एक कह सकते हैं जो बड़ा परेशानी थी अभ्यर्थियों के लिए, हमारे केस के लिए, वो हट चुका है और अगले डेट पर सुनवाई होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। आप देख सकते हैं कल की सुनवाई का जजमेंट भी आ चुका है। कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 34 से लेकर 38 तक का यह जजमेंट है, जो कि रवि कुमार सक्सेना एंड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और इसके साथ कई कनेक्टेड याचिकाओं पर भी यह जजमेंट पारित हुआ है। इस जजमेंट के लास्ट आखिरी लाइन में आप देखेंगे तो सिर्फ केवल और केवल इस जजमेंट में लिखा गया है कि लिस्ट स्पेशल लीव पिटीशन आर द 27 नवंबर 2024, यानी कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 2024 को होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि इसी प्रकार 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर डेट पर डेट लगती रही तो कब तक आपका मामला निस्तारित हो सकता है। क्या ईडब्ल्यूएस और बीएड जैसे बड़े मामले इस मामले की वजह से लंबित रहेंगे या आरक्षण मामले के साथ साथ उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों को भी एक लंबे समय तक का इंतजार करना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर। आप सभी को बता दें, पिछली कई बार वीडियो के माध्यम से आप सभी को सही सलाह और सुझाव दिया गया है कि आप अगर जब तक अपने नेतृत्वकर्ताओं तक दबाव नहीं बनाएंगे, आपका मामला इसी प्रकार लंबित रहेगा। सालों साल तक आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, 68,500 शिक्षक भर्ती में पूरे 2 साल तक केस टेकअप नहीं हुआ था। डेट पर डेट लग रही थी और अभ्यर्थी पीड़ित थे और आज भी पीड़ित है और सरकार ने लास्ट में केस को कहीं न कहीं सुनवाई कराया और डबल बेंच के आदेश में खारिज कराया आदेश
और कहीं न कहीं मामला अब सुप्रीम कोर्ट चला गया। इसी प्रकार 29,334 जो कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले 1 साल से केवल और केवल 1 तारीख के लिए इंतजार कर रहा है और पिछले 1 साल से तारीख पे तारीख लग रही है, लेकिन अपना केस टेकअप नहीं हो रहा है। इसके अलावा 12,460 शिक्षक भर्ती भी देखेंगे। अब वहाँ पर भी यही मामला डबल बेंच में चल रहा था पिछले 4 सालों से, और उस 4 सालों के बाद सरकार संज्ञान ली तो मामला सुनवाई को लगा। तो इसलिए आप सभी पीड़ित साथियों से निवेदन है, आग्रह है, सुझाव है कि इस पर लापरवाही बिल्कुल ना करें। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई के लिए सीनियर अधिवक्ता को हायर करने की कोशिश करें। इसी बीच आयोग टीम की तरफ से बार बार आप सभी को आगाह किया जा रहा है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड रहे और केस टेकअप हो, तो इसके लिए आपको अपने केस को ट्रैक पे लाना होगा। और ट्रैक पे लाने के लिए एक सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से केस को मेंशन कराना पड़ेगा। सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से कहीं न कहीं केस में उपस्थित होकर जज साहब से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये तमाम प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जितने भी आपके नेतृत्वकर्ता हैं, उन सभी नेतृत्वकर्ता ने अपने अधिवक्ता को बचाने का कार्य किया है, पैसे बचाने का कार्य किया, क्योंकि उनका मानना है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और सुनवाई करवाए। लेकिन आप सभी को याद दिला दूं, सिंगल बेंच में इसी प्रकार केस ट्रैक से हटा था, डबल बेंच में भी हटा था और आयोग टीम ने इस प्रकार की कोशिश की थी कि आपका केस ट्रैक पे आया था। तो इस आखिरी बार एक बार और भी आप लोग विश्वास कर सकते हैं आयोग टीम पर। अगर वो एक डेट पर इस प्रकार का प्रयास करती है तो आपका मामला ट्रैक पर आ जाता है। जितने भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनको दिसंबर भर में उनका आदेश रिजर्व हो जाए, वो अब सभी आयोग टीम को समर्थन जरूर दें। आयोग टीम से निवेदन करें कि आप अपना अकाउंट नंबर जारी करें, हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अगर कुछ अभ्यर्थी थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके सहयोग करते हैं तो अगले डेट पर सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से केस को मेंशन करवाया जाएगा, केस को टेकअप भी करवाया जाएगा और केस में बहस भी कराने का कार्य आयोग टीम करेगी। ऐसा बार बार आयोग टीम की तरफ से सूचना लाइव के माध्यम से दिया गया। कल प्रदीप बघेल ने वीडियो के माध्यम से लाइव आकर ये जानकारी दी है। तो आप सभी का दायित्व बनता है 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर नौकरी आप लोग चाहते हैं तो इस प्रकार का प्रयास करना ही पड़ेगा। अन्यथा आप लोगों ने अपने अपने नेतृत्वकर्ताओं के भरोसे 2 डेट पे आपने देख लिया। 12 नवंबर को भी केस टेकअप होने की पूरी संभावना थी, लेकिन टेकअप नहीं हो पाया। कल भी पूरी संभावना थी, लेकिन मेंशन ना होने की वजह से केस टेकअप नहीं हुआ। आगे भी टेकअप होगा या नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 27 नवंबर को आपका केस टेकअप हो, सुनवाई हो और कुछ न कुछ जजमेंट देखने को मिले, तो 27 नवंबर के पहले आपको आयोग टीम को मजबूत करना पड़ेगा और अपने अपने नेतृत्वकर्ता जिससे लोग याची बने हैं उनसे निवेदन करें, दबाव बनाएं कि 27 को सुबह केस को मेंशन कराएं। 25 तारीख से ही तैयारियां शुरू कर दी जाए। लिखित रूप में मेंशन कराने के लिए लेटर भेजे, ईमेल भेजे, पत्र भेजे, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है, जो भी जरूरी कार्रवाई है वो तमाम प्रयास करें। अन्यथा 27 नवंबर को अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर एक नई तारीख 4 दिसंबर लगेगी। 4 दिसंबर के बाद फिर एक नई तारीख, उसके बाद 2024 समाप्त हो जाएगा। और आप सभी को अगर बात करें तो कहीं न कहीं यह मामला निस्तारित होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस प्रकार का प्रयास आप लोग जरूर करें, अन्यथा आप सभी को काफ़ी समय तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। बाकी 69,000 शिक्षक भर्ती की वजह से EWS मामले भी लंबित चल रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच में। और कहीं न कहीं उत्तर कुंजी मामले पर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से 1 अंक का लाभ पाने के बाद भी अभ्यर्थी आज न्याय के लिए भटक रहे हैं। आप सभी को बता दें, उत्तर कुंजी मामले पर कंटेम्प्ट की बार बार सुनवाई इलाहाबाद में हो रही है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं आरक्षण मामले का हवाला देते हुए उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से भटका रही है। और हमको लगता है और उम्मीद भी है कि आरक्षण मामले के निस्तारण के पश्चात ही उत्तर कुंजी मामले पर न्याय मिलेगा, भले समय कितना भी लग जाए। बाकी 69,000 शिक्षक भर्ती की आज की प्रमुख अपडेट यही है कि कल सुनवाई नहीं हो पाई है, जजमेंट जारी हो चुका है और केस स्टेटस भी आप देखेंगे तो अगली तारीख 27 नवंबर तय हो चुकी है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी और 27 नवंबर की सुनवाई के लिए आप सभी पीड़ित साथियों को अपने अपने नेतृत्वकर्ताओं पर दबाव बनाना पड़ेगा, तभी आपके मामले की सुनवाई 27 नवंबर को देखने को मिलेगी। फिलहाल जो भी सूचना रहेगी चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे, लेकिन आप सभी लोग अपने अपने याची जिससे बने हैं उस तक दबाव जरूर बनाएं
कि 27 नवंबर को अब किसी प्रकार की लापरवाही ना की जाए। जितना लापरवाही करना था कर लिया गया। अब इस मामले पर पूरी ईमानदारी से प्रयास किया जाए और मामला 27 तारीख को टेकअप होते हुए देखने को मिले। सरकार का पक्ष रखा जाए और सरकार इस मामले पर क्या चाहती है उसकी भी जानकारी सभी पीड़ित साथियों तक जरूर पहुंचे और यह मामला दिसंबर 2024 तक निस्तारित जरूर हो जाए। इसके लिए पूरी तरह से प्रयास करना पड़ेगा और सभी नेतृत्वकर्ताओं को अब कमर कसना पड़ेगा। बाकी जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे। ईडब्ल्यूएस मामले की अगली सुनवाई नवंबर महीने में किसी भी दिन लिस्टेड हो सकती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और जो भी सूचना रहेगी चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।